रांची नगर निगम की टीम का मानना है कि यह अवैध है और इसे तुरंत वो तोड़ने के लिए यहाँ कुछ दिनों पहले पहुंचे थे। लोग रहते हैं तो कोई फ्लैट में झाड़ू पोछा का काम करते हैं, लड़का लोग है कि स्टैंड में मोटिया करता है, कोई बस धोता है। हम लोग को कहीं बसा दिया जाए, इतना लोग कहाँ जाएगा, किसके पास कितना अच्छा का नौकरी है। किसी का लगा हुआ है प्लास्टिक, लगा हुआ है प्लास्टिक से ढका हुआ है, तो किसी का तो आधा टूटा हुआ है, गेट भी ढंग का नहीं है। देखिए ना। तो आज स्कूल गए थे? नहीं, क्यों? घर टूटना था। अगर कहीं दूसरा जगह जाएंगे तो हम लोग को रोजी रोटी तो छिन जाएगा। 4-5 हज़ार कमाते हैं, 6 हज़ार रेंट कहाँ से देंगे। बहुत दयनीय स्थिति में हम लोग रहते हैं यहाँ। अगर हम लोग को घर मिल जाता है तो हम लोग का जो कमाई है उससे हम लोग अच्छी तरह रह पाएंगे ना। कम आय होती है तो ज़मीन खरीदना उनके लिए संभव नहीं था, इसीलिए यहाँ पर बसना पड़ा। और अब कई सालों के बाद नगर निगम यहाँ से उन्हें हटा रहा है बिना कोई वैकल्पिक जगह दिए हुए। जगह वो तो खोजने के लिए कह रहे हैं, संभव है आपके पास? देखते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड के पास चुनवा टोली में है और मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं और ये जो मोहल्ला देख रहे हैं, रांची नगर निगम की टीम का मानना है कि यह अवैध है और इसे तुरंत वो तोड़ने के लिए यहाँ कुछ दिनों पहले पहुंचे थे। काफ़ी छोटा सा मोहल्ला है, 40 लोग रहते हैं। लोगों की जो आजीविका है वो बस स्टैंड पर ही निर्भर करती है। लोग वहाँ पर काम करते हैं और अपना जो जीवन यापन है उस पर पूरा करते हैं। जो घर की हालत आप देख सकते हैं, घर काफ़ी पुराने हो चुके हैं। लकड़ी के दरवाजे हैं, लकड़ी की ही खिड़कियां हैं। घर के पास आपको यहाँ पे बिजली का मीटर भी नज़र आएगा। ये सभी चीज़ें अवैध है, ऐसा नगर निगम का मानना है। ऊपर आपको महावीरी पताका नज़र आएगी और ठीक उसके सामने आपको अखड़ा नज़र आएगा जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और ऊपर आपको सन्ना झंडा भी नज़र आ रहा होगा। नगर निगम का मानना है कि ये सभी चीज़ें यहाँ पर जो मौजूद है, जो लोग रह रहे हैं, ये सब अवैध है और इसे तुरंत यहाँ से हटाया जाएगा। लोग हैं यहाँ के जो स्थानीय है, जो यहाँ पे रहते हैं। क्या नगर निगम के लोगों ने आपसे कहा और कब आए थे वो लोग? 19 तारीख को आए थे। 19 तारीख को, हाँ, शुरू दिन 19 तारीख को आए थे 12 बजे और बोले कि आप लोग को 24 घंटा का टाइम दे रहे हैं, खाली कर देना है, ऐसा बोल के। फिर अपने ही लोग बोले कि जाके सर से बात करो। तो हम लोग को बोले कि बिना नोटिस का तो हम लोग खाली नहीं करेंगे। मुंह से बोलने से कोई खाली करता है, नोटिस चाहिए हम लोग को। तो बोले सर से जाके बात करो। किस सर से बात करने बोल रहे तो हैं? हम लोग को अपर प्रशासक सुशांत गौरव, तो उसके पास भी गए थे। तो सर बोले कि ठीक है। हम लोग सर को बोले कि सर हम लोग को टाइम दीजिए। तो सर बोले कि ठीक है, तुम लोग को 26 तारीख का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हम अथी करेंगे। तो वो लोग आए आज फिर बोल रहे हैं, नगर निगम के लोग आए थे और फिर बोल रहे हैं कि तुम लोग को टाइम दिया गया था तो क्यों नहीं खाली किया तुम लोग, ऐसा बोलते। तो हम लोग बोले कि देखिए हम लोग तो सर से मिल के आए हैं, सर हम लोग को टाइम दिए हैं 26 तारीख तक, तो फिर हम लोग क्यों खाली करें। तो बोलता है कि हम लोग को ये सब पता नहीं है, आप लोग को खाली करने के लिए बोला गया था, आप क्यों नहीं खाली किया, हम अथी तोड़ देंगे गाड़ी ला के, ऐसे बोल रहे थे। कितने लोग आए थे आज नगर निगम के? 2 जन थे। 2 जन आए थे? 3 जन थे, हाँ। और कुछ जेसीबी या फिर गाड़ी मशीनें लेकर भी आए थे क्या? नहीं, वो गाड़ी सब तो उधर ही था, स्टैंड तरफ ही था, लेकिन वो लोग घूम घूम के सब बोल रहा था वैसा। कितने लोग आप लोग रहते हैं यहाँ पे लगभग? हम लोग यहाँ पर 40-45। 40-45। हाँ। और कब से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग का एक पीढ़ी गुजर चुका है। एक पीढ़ी गुजर गया है जी। और हम लोग यहाँ मतलब हम लोग रहते हैं तो कोई फ्लैट में झाड़ू पोछा का काम करते हैं, लड़का लोग है कि स्टैंड में मोटिया करता है, कोई बस धोता है, ऐसा। क्या नाम हुआ आपका? रश्मि अनुभा कच्छप जी। ये बताइए कि इससे पहले भी क्या कभी आए थे नगर निगम के लोग? 19 तारीख को आए थे। उससे पहले 19 से पहले नहीं आए थे उससे। कभी नहीं आए? नहीं आए हैं। आए थे? किसकी जमीन, ये किसकी जमीन कहते हैं, किसका जमीन है ये? ये नगर निगम का है बोलते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत पहले से रह रहे हैं, हम लोग भी यहाँ नहीं, हम लोग यहीं जन्म लिए हैं। हम लोग के नाना नानी लोग आ करके यहाँ बसे हैं और स्टार्टिंग से ही यहाँ पर कर रहे हैं। वो लोग भी अब ख़त्म हो चुके हैं। तो बस इतना ही बोलना है सरकार से कि हम लोग को कहीं बसा दिया जाए, जैसा यहाँ पर करबला में बसाया गया, बनस तालाब के पास बसाया गया, आपका बस स्टैंड में बसाया गया। इतना लोग कहाँ जाएगा, किसके पास कितना अच्छा का नौकरी है, क्या नौकरी है। सब कोई का 4-5 हज़ार का नौकरी है। खुद माँ बाप लोग इतना अच्छा पढ़ाया तो थोड़ा बहुत हम लोग काम कर सक रहे हैं। कहाँ जा पाएंगे माँ बाप को ले करके, कहाँ रेंट घर में किसके पास रह पाएंगे हम लोग, कौन रेंट देगा हम लोग को इतना देर में, इनको कोई देगा। बच्चे आज स्कूल छोड़ी है, कहाँ से होगा, हम लोग के पास कुछ नहीं होगा। तो यहाँ सारे घर कच्चे मकान हैं? हाँ, सब कोई का कच्चा मकान है। झुग्गी झोपड़ी देख रहे हैं, किसी का एस्बेस्टस देख रहे हैं, सब यहीं पर है। किसी का
तो लगा हुआ है, आप देख ही रहे होंगे कैसे करके शीट लगा हुआ है, किसी का लगा हुआ है प्लास्टिक लगा हुआ है, प्लास्टिक से ढका हुआ है, तो किसी का तो आधा टूटा हुआ है, गेट भी ढंग का नहीं है, देखिए ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वीटी है। स्वीटी जी। तो अमूमन सभी घर यहाँ पे जो है वो कच्चे मकान ही हैं, मिट्टी से बनाए गए हैं। ऊपर जो है वो प्लास्टिक ला करके उसे बारिश से और धूप से बचाने के लिए रखा गया है। ये बताइए कि आप लोग को कोई वैकल्पिक जगह देने की बात नगर निगम कह रही है? हाँ, कह तो रही थी कि देंगे, पर पता नहीं मिलता है कि नहीं। हम लोग को तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को कहीं दे जगह, यहीं पर ही छोटा मोटा जगह दे, बना के दे हम लोग को, ताकि हम लोग अपना रोजी रोटी से दूर ना जा पाए। अगर कहीं दूसरा जगह जाएंगे तो हम लोग का रोजी रोटी तो छिन जाएगा। अभी आप लोग देखिए, ये कांटा टोली का इलाका जो है शहर के मध्य का इलाका है। यहाँ पे किसी को ज़मीन खरीद पाना भी आम लोगों के लिए मुश्किल है, असंभव ही नहीं है। रेंट कितना महंगा मिलता है यहाँ पे? 6,000 से कम नहीं है, कम में मिल ही नहीं रहा है हम लोग को रेंट। अगर हम लोग 6,000 4-5 हज़ार कमाते हैं, 6,000 रेंट कहाँ से देंगे? अगर मान ली किसी तरह हम लोग व्यवस्था कर भी लेते हैं तो रेंट देंगे कि खाएंगे? रेंट के लिए हो जाएगा तो खाने पीने के लिए नहीं होगा। क्या काम करती हैं आप? हम लोग घर में साड़ी में पिको, साड़ी का सिलाई वाला काम करते हैं। हाँ, तो उससे भी ज़्यादा नहीं होता है। बड़ा भाई है स्टैंड में मोटिया काम करता है, मजदूर है। तो आपके पिताजी आए थे, कैसे आप यहाँ पे आए? हाँ, हम लोग के माता पिता ही यहाँ बसे थे। उनका स्वर्गवास हो गया, हम लोग उनकी दूसरी पीढ़ी है। ये आपके बच्चे हैं? नहीं, हमारे बच्चे नहीं। हम लोग के माता पिता नहीं है, तो हम लोग का शादी उदी भी नहीं हुआ। माँ बाप तो पहले ही चले गए। आपकी शादी नहीं हुई अब तक? नहीं, हम लोग बहुत परिवार ऐसे है कि माता पिता नहीं है, तो हम लोग का शादी उदी भी नहीं हुआ। तो क्यों, इसकी क्या कहानी है इस पूरी बस्ती की? यहाँ सब कमाने खाने के लिए आए, बसे सबका 40-45 साल से सब रह रहे हैं, सब स्टैंड में कमा रहे हैं। और बहुत कोई ऐसे है कि बहुत विधवा लोग हैं, सिर्फ माँ बेटी है, किसी का केवल भाई बहन है। बहुत दयनीय स्थिति में हम लोग रहते हैं यहाँ। अगर हम लोग को घर मिल जाता है तो हम लोग का जो कमाई है उससे हम लोग अच्छी तरह रह पाएंगे ना। सरकार से बस इतना निवेदन है कि हम लोग को कहीं यहीं छोटा मोटा जगह दे के बसा दे, ताकि हम लोग अपने यहाँ का रोजी रोजगार से दूर ना जा पाए। यानी कि मेनली जो यहाँ के जो लोग हैं, उनके पूर्वज यहाँ पर आए थे, चूँकि बगल में बस स्टैंड है तो वहाँ पे रोजगार है। रोजगार की तलाश में वो यहाँ पर पहुँचे। खाली जो ज़मीन नज़र आई वहाँ पर रुक गए, क्योंकि कम आय होती है तो ज़मीन खरीदना उनके लिए संभव नहीं था। इसीलिए यहाँ पर बसना पड़ा। और अब कई सालों के बाद नगर निगम यहाँ से उन्हें हटा रहा है बिना कोई वैकल्पिक जगह दिए हुए। दीदी, आप लोग क्या करते हैं? झाड़ू पोछा करते हैं। तो कोई जगह बोले तो खोजने के लिए कह रहे हैं, संभव है आपके पास? देखते हैं मिलेगा जैसे वैसे। लेकिन खोज रही हैं आप? खोज तो रहे हैं। कितने परिवार हैं आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5 परिवार है। 5 लोग हैं। जी। पढ़ाई करते हैं बच्चे? बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। कौन सी कक्षा में है? वो मेरा देवर बता देंगे। अच्छा, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बच्चे हैं? हाँ, बड़े बच्चे हैं। बड़े बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? पढ़ाई करते हो आप? एंजल इक्का। एंजल इक्का, पढ़ाई करते हो आप? पढ़ाई करते हो? तो आज स्कूल गए थे? नहीं, क्यों? घर टूटना था बोल के। घर टूट रहा है? कौन तोड़ रहा है आपका घर? घर तोड़ रहे हैं। देखिए, छोटी सी बच्ची है, एंजल इक्का नाम है, और स्कूल नहीं गई, चूँकि जाहिर सी बात है हर किसी का जो घर है वो सबसे पहले आपको अपने घर की ही सोच आती है। पढ़ाई लिखाई तो बाद की बात है, अगर आपके पास घर ही नहीं रहेगा तो आप पढ़ने कहाँ से जाएंगे? तो देखिए, छोटा सा एकदम मोहल्ला अगर आपको हम भीतर ले जा कर के दिखाएं तो कुछ घरों पे ताले बंद लगे हुए हैं और मकानों की स्थिति ठीक नहीं है। शायद लोगों को अंदाज़ा होगा कि कभी ना कभी नगर निगम यहाँ पर अपनी ज़मीन पर दावा ठोकने ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जब ये लोग यहाँ पर बस रहे थे तब निगम कहाँ था? तब अगर निगम शायद इन्हें यहाँ पे बसने से पहले ही रोक दिया होता तो आज इन्हें इस ज़मीन से आस ना होती। ये पहले ही कोई अलग जगह अपने मुताबिक खो चुके होते। तो सवाल निगम पर भी है कि निगम को अपनी ज़मीनें कई सालों के बाद याद क्यों आती हैं कि वहाँ हमारी ज़मीन थी। मौजूदा समय में जब निगम की ज़मीनों पर अतिक्रमण होता है तब निगम कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? जब लोगों को उस ज़मीनों से आस जुड़ जाता है, उनके परिवार उस पर रहने लगते हैं, उसके बाद निगम को उनके घरों को उजाड़ने की सूझ और समझ क्यों आती है?
ये निगम से भी सवाल रहेगा। फिलहाल अभी तक तो निगम के लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अल्टीमेटम देकर यहाँ के लोगों को गए हैं कि इस इलाके को वे खाली कर दें। और जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं वो सभी आदिवासी और दलित परिवार हैं, जिनकी हालात जो है वो अब तक आप इस पूरे वीडियो में देख ही चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ से इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।